भाइयों, आपको लगता होगा कि आज आप जो अपनी गाड़ी में 109 रुपए का पेट्रोल डलवा रहे हैं, क्या वो असली पेट्रोल है? आपको लगता होगा, लेकिन ये सरासर झूठ है। आज आपकी गाड़ी में जो फ्यूल डाला जा रहा है उसमें 20% पेट्रोल है ही नहीं, वो एक सस्ता एथेनॉल है। लेकिन जब आप सवाल पूछेंगे तो आपको ये कह दिया जाएगा कि इंटरनेशनल मार्केट का दाम बढ़ रहा है, इस वजह से हम क्या कर सकते हैं। और जब आप कैलकुलेशन समझेंगे तो आपका दिमाग हिल जाएगा। चलिए इंटरनेशनल मार्केट का असली गणित समझते हैं, ये इंडियन ऑयल पेट्रोल पंप पे जाकर। चलिए थोड़ा सा गणित लगाते हैं। रॉ मटेरियल सस्ता होने के बाद भी कैसे आपकी जेब काटी जा रही है। आपको याद होगा 2014 का समय था जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई थी। उस समय इंटरनेशनल मार्केट का दाम हुआ करता था 105 रुपए प्रति बैरल, और आज 2026 का समय चल रहा है और इंटरनेशनल मार्केट का दाम चल रहा है प्रति बैरल 93 रुपीस पर लीटर। सोचिए, तो 2014 में जब बैरल का दाम ये था इंटरनेशनल मार्केट का, तो उस वक्त हमको मिलता था 70 से 75 रुपए पेट्रोल। लेकिन 2026 में पेट्रोल का दाम ये पहुंच गया है 100 रुपए के ऊपर। अलग अलग स्टेट में मिल रहा है, जैसे छत्तीसगढ़ में 108, 109 रुपए जगह के हिसाब से मिल रहा है। तो सवाल तो बनता है, मार्केट का दाम बैरल का सस्ता हुआ तो पेट्रोल भी सस्ता होना चाहिए था, लेकिन पेट्रोल आज आसमान छू रहा है। आज पूरा गणित हम समझते हैं क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। चलिए, आज पेट्रोल में 20% सस्ता एथेनॉल मिक्स हो रहा है, जो एथेनॉल की कीमत है 60 रुपए से लेके 65 रुपए, यानी 1 लीटर के फ्यूल में 200 ml सरकार को आधे दाम पे मिल रहा है, और इस वजह से उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट और कम हो गई है। 2014 में एक्साइज ड्यूटी का टैक्स हुआ करता था 9 रुपए 48 पैसा प्रति लीटर। आज 2026 में वो एक्साइज ड्यूटी बढ़कर 19 रुपए 48 पैसा पहुंच गई है, और स्टेट गवर्नमेंट का वैट टैक्स 21 रुपए अलग से। जरा सोचिए, जनता का जेब खुलेआम कट रहा है और सरकार पैसा कमा रही है। जब वैट टैक्स इतना ज्यादा लग रहा है, एक्साइज ड्यूटी इतना बढ़ गया, और जब 20% का एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, तो तेल की कीमत सस्ती होनी चाहिए, ना कि महंगाई इतनी पहुंचनी चाहिए। और आज जनता का खुलेआम जेब काटा जा रहा है, और इसका फायदा सिर्फ सरकार को हो रहा है। यानी कच्चा तेल और सस्ता एथेनॉल, जो जनता को इसका फायदा मिलना चाहिए, आज सरकार खुलेआम अपनी जेब भर रही है। आज आपको लगता है कि पेट्रोल का दाम इतना ऊपर बढ़ रहे हैं तो पेट्रोल के मालिक भी पैसा कमा रहे होंगे, लेकिन ये सोच आपकी गलत है। पेट्रोल जब 70 से 75 रुपए लीटर पहले मिला करता था 2014 में, तो भी मालिक उस वक्त उतना ही कमाते थे, और आज 2026 में पेट्रोल के जो ओनर हैं आज उतने ही कमाते हैं। आज हम उनसे सवाल करेंगे, उनका क्या कहना है। चलिए पूछते हैं। भैया, मैं आपसे सवाल करना चाहूंगा, फिलहाल मालिक तो है नहीं साथ में, तो आप इसका जवाब होगा आपके पास, तो आप जवाब दे सकते हैं। 2014 में जब इंटरनेशनल मार्केट का दाम हुआ करता था 105 रुपए प्रति बैरल था, तो 70 से 75 रुपए हमको पेट्रोल देखने को मिलता था। आज 2026 का समय चल रहा है, 108, 109 रुपए पेट्रोल देखने को मिल रहा है, और इंटरनेशनल मार्केट में 95 रुपीज प्रति बैरल हो रहा है। और आपका जो कमीशन हुआ करता था, लोगों को लगता है कि पेट्रोल के मालिक बहुत करोड़ों रुपए कमाते हैं, लेकिन आज आपको जवाब दे देते हैं कि आप कितने गलत थे। आपका प्रति लीटर जो कमीशन 2014 में 3 रुपए 80 पैसा, 3 रुपए 50 पैसा हुआ करता था, आज वही रेट है क्या? वही रेट है, वही सेम रेट है, कोई बढ़ा हुआ नहीं है। मतलब प्रति लीटर आपको इतने कमीशन मिलता है? बस जी हाँ। तो पेट्रोल के दाम जब महंगे होते होंगे तो आपके सेल में भी तो दिक्कत आता होगा। दिक्कत अब यही है कि वहाँ से स्टॉक वगैरह नहीं आएगा, तब बड़ी दिक्कत है। 2014 में भैया जब मोदी गवर्नमेंट आई थी, उस समय इंटरनेशनल मार्केट का दाम हुआ करता था
105 रुपए प्रति बैरल, और पेट्रोल हमको देखने को मिलता है 70 से 75 रुपए प्रति लीटर। आज 2026 में 109 रुपए प्रति लीटर चल रहा है, और 20% एथेनॉल मिक्स कर रही है। जो एथेनॉल बनता है, मैं बता दूं आपका, एथेनॉल बनता है गन्ने और अनाज से, जिसकी कीमत है 60 से 65 रुपए प्रति लीटर। वो 20% पेट्रोल में मिक्सिंग किया जा रहा है। तो आज आपको लगता नहीं कि गवर्नमेंट आपको फूल बना रही है या धोखा दे रही है, जब कीमत सस्ती होनी चाहिए ना कि बढ़नी चाहिए, और आज देश में यही हो रहा है, कीमत बहुत बढ़ती जा रही है। क्या कहेंगे इस बात? क्या कहें, लगता है अंधेर नगरी चौपट राजा, और तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। मतलब इनकम दिन ब दिन कम होते जा रही है और रेट बढ़ते जा रहा है। और पहले रेट सच में क्रूड ऑयल का कम था, फिर भी पेट्रोल का रेट कम था। अब क्रूड ऑयल का रेट कम भी रहता है, तब भी पेट्रोल का रेट ज्यादा ही रहता है। नहीं, 2014-2026 में 105 रुपए प्रति बैरल हुआ करता था, आज वो बैरल 95 रुपीज कम हो गया। मतलब 10 रुपए बैरल का कीमत बढ़ी है, घटी है, तब भी पेट्रोल का दाम सस्ते होने चाहिए। तब तो और कम ही होना चाहिए, लेकिन वही नहीं कम करते हैं, सिर्फ बढ़ाते जा रहे हैं। मतलब क्या बोले, मतलब सारे घूमने और एडवर्टाइजिंग के लिए पैसा है, आम जनता के लिए पैसा तो नहीं। आप जैसे कि गाड़ी चलाते हैं, आपका हर महीने एक बजट पहले सेट हुआ करता होगा पेट्रोल का, 5,000, 20,000, 25,000, 30,000, जो भी एक रकम सेट होगी आपको धंधे के हिसाब से। तो आज उसमें बढ़ोतरी आई होगी काफी। बढ़ोतरी इतनी आ गई है कि काम ना करें तो आदमी बेरोजगार कहलाएगा, और करेगा तो भी नहीं कमा पाएगा, क्योंकि मार्जिन पूरा इन्हीं चीजों में चला जा रहा है कि रेट में महंगा हो रहा है, ना भाड़ा बढ़ेगा, और भाड़ा तो वही रहेगा। मतलब सिर्फ नुकसान ही नुकसान है। मतलब देख सकते हैं आप किस तरीके से जनता को परेशानी हो रही है, पेट्रोल के दाम इस तरीके से आगे बढ़ते जा रहे हैं, जबकि इंटरनेशनल मार्केट का दाम सस्ता हो रहा है, और 20% एथेनॉल मिक्सिंग होने के बाद जनता को पेट्रोल सस्ता मिलना चाहिए, ना कि महंगा। सर, दो बात बोलेंगे कि आप इंटरनेशनल मार्केट का जिस तरीके से दाम आज 93 रुपीज प्रति बैरल चल रहा है, 2014 में इसका रेट हुआ करता था 105 रुपए, और 20% गवर्नमेंट एथेनॉल मिक्स कर रही है। तो आप क्या कहेंगे, किसमें आपका असर कितना पड़ रहा है? आप किस नजर से देख रहे हैं? आम जनता पे तो बहुत ज्यादा असर पड़ रहा है। जो जिनकी ऊपर की कमाई है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आम जनता जिसको रोजमर्रा का काम करना है, 40 किलोमीटर दूर से अपने बीबी को बैठा के मजदूरी के लिए आता है, 1,000 रुपए की मजदूरी करता है, 1200-1500 की मजदूरी करता है, और 400 रुपए का पेट्रोल डलाता है। ये ठीक नहीं है, इसको कम करना चाहिए आम जनता के लिए ना। सरकार कोई, हम लोग उनको उड़ने के लिए इसके लिए नहीं देते हैं पैसा, हम लोग देते हैं जन बिजनेस का। ठीक है, ये जरूरी है कि आप अपने रेट को उसको ऊपर नीचे करिए। जब नीचे जाएगा बैरल का रेट, तब आप उसका वो नहीं करते, कम नहीं करते। जब ऊपर चला जाएगा तो रेट 15 रुपए बढ़ा दिए। आपको पता है कि 1 लीटर में आप 42 रुपए के आसपास सिर्फ गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं। बस हर चीज में टैक्स, हर चीज में कोई चीज ऐसा नहीं बचा है जिसमें आप पानी भी पियोगे तो उसमें भी टैक्स। 2014 में एक्साइज ड्यूटी था 9.48 के आसपास, आज एक्साइज ड्यूटी हो गया 19 रुपए 48 पैसा। नहीं बिल्कुल, वो तो है ही। हम तो देख रहे हैं ना, अब 1 महीने नहीं हुआ, आपने 15 रुपए बढ़ा दिया धीरे धीरे करके, किसी दिन 3 रुपए, किसी दिन 4 रुपए। ये बहुत ज्यादा है आम पब्लिक के लिए, ठीक नहीं है। मतलब महीने के जो आपके खर्चे हुआ करते थे पेट्रोल एक्सपेंस लेकर, उसमें बहुत काफी बढ़ोतरी आ जाएगी होगी। ज्यादा। हम डी मार्ट में हमने जब अभी किए हैं कुछ साल भर पहले, 1.5 साल पहले, तो हमारा पूरा घर भर का जो राशन आता था 7,000 लगता था। आजकल हमारा 11,000 रुपए लगता है। 5,000 हम तो मैनेज कर लेते हैं क्योंकि हम पूरा परिवार ही कमा रहा है, लेकिन आम जनता के लिए जो बेचारा मजदूरी, दिहाड़ी मजदूरी करता है, वो अपने बाल बच्चों कैसे करेगा, अस्पताल कैसे जाएगा, और दीगर चीजें हैं। फिर पेट्रोल ही नहीं है। और एक हिंदुस्तान का एक नागरिक एक आम जनता के बारे में इतना सोच सकता है, तो सरकार क्यों नहीं सोच रही है? सोचने का विषय आपका बनता है, क्योंकि जनता आपके भरोसे चलती है, ना कि आप जनता के भरोसे चलती। दुश्मन ये पेट्रोल पंप नहीं है, भारी भरकम टैक्स वसूलने वाला ये सरकार है, जो अपने मुनाफे के लिए कर रही है। तो इस वीडियो को शेयर करिए और इस सच की आवाज को वहां तक पहुंचाइए। हर एक नागरिक को पता होना चाहिए कि जो टैक्स दे रही है, वो टैक्स सरकार आपसे कहां वसूल कर रही है। जब 20% एथेनॉल मिक्स किया जा रहा है, तो पेट्रोल का दाम, कच्चा तेल सस्ता हो गया है। आज भी पेट्रोल का दाम 108 रुपए प्रति लीटर पहुंच गया है, जबकि सरकार को पेट्रोल का दाम सस्ता करना चाहिए। जिस कैलकुलेशन के हिसाब से हम देख रहे हैं, वो पता होना चाहिए। तो इस वीडियो को वहां तक पहुंचाइए हर एक नागरिक को। मैं हूं प्रियेश दुबे, सच की आवाज से। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।